पर गौतम बुद्ध की कहानी के साथ एक रिकैप कर लेते हैं आपके तो। तो बेसिकली गौतम बुद्ध, उनके बारे में तो सब जानते हैं। उनका जन्म प्रेजेंट डे लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। वो एक राजकुमार थे, शक्या क्लान के थे। उनका राज्य का नाम शक्या था। उनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था और उनका नाम सिद्धार्थ था। जब उनका जन्म हुआ, जन्म होते ही उन्होंने 7 कदम वो चले, छोटा बच्चा कहने लगे कि मैं इस लोक में सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट बचपन से, लाइक एज सून एज ही वॉज बॉर्न ही वॉज स्पेशल, बहुत स्पेशल थे। उसके बाद तो एक शायद एक बड़े संत ने उनके पिताजी से कहा कि आपका बेटा या तो एक बुद्ध बनेगा या तो एक चक्रवर्ती, लाइक यूनिवर्सल किंग, रूलर बनेगा। तो एक राजा होने के नाते वो चाहते थे कि अपना जो राजकुमार है वो एक राजा बने, चक्रवर्ती बने, बुद्ध ना बने। तो इसीलिए उनको बचपन में एक बहुत ही बड़ी महल में, एक मान के चलिए उनके लिए एक बड़ा सा उन्होंने एक टाउन गांव बना दिया, बिग पैलेस। तो वहीं पर अच्छे से वो रहे, बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जितने भी सुख थे संसार के सब उनको प्राप्त हुआ। उनकी शादी भी हुई थी, यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था। और उनकी माँ एक हफ्ते के बाद गुजर गई थी। और उनके आंटी ने उनको बड़ा बनाया और उनका एक पुत्र भी था, राहुल। तो उसके बाद अब देखिए हमारे जो अच्छे कर्म हैं, हम उसको उसको मानते हैं कि कुछ समय, फ्यू टाइम्स, बुद्ध को बाहर जाने का, गौतम सिद्धार्थ को बाहर जाने का उनका बहुत मन हुआ। तो 3-4 बार वो दोहरा के लिए गए थे अपने राज्य के, और सब लोग जल्दी जल्दी सब कुछ साफ करते थे। और राजा कहते थे कि उनका आदेश था कि किसी भी तरह का दुख उनको दिखना नहीं चाहिए, जिसके अंदर से उनके अंदर रिनंसिएशन, त्यागने का कुछ मन पैदा हो। तो बिल्कुल साफ सुथरा करके राज्य को बिल्कुल ही परफेक्ट बना के वो लोग दिखाते थे। लेकिन कुछ बार सिद्धार्थ को एक बुजुर्ग दिखाई दिया जो उन्होंने कभी नहीं देखा। और अपने जो उनके जो रथ चलाते थे उनको पूछा, उनका नाम चना था शायद, तो उनसे पूछा ये क्या है। तो उन्होंने कहा ये एक बुजुर्ग है। तो ये सबको होता है, उन्होंने पूछा। चना ने कहा हाँ सबको होता है। तो फिर उनको बहुत दुख पहुंचा। उन्होंने सोचा कि एक दिन शायद मैं भी बूढ़ा बन जाऊंगा, मेरी पत्नी भी बूढ़ी बन जाएगी, मेरा बेटा भी बूढ़ा बन जाएगा। तो काफ़ी दुख हुआ, रिफ्लेक्शन उनको बहुत मन में बहुत हुआ, सोच। वापस आए, फिर दूसरी बात, फिर दौरे के लिए गए, सब कुछ साफ किया। लेकिन तब भी हमारे कर्म की वजह से उनको एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया। उनसे पूछा ये क्या है। ये रोगी है, इनको बीमार है, बीमारी है, तो इनको हाथ मत लगाइए। तो उन्होंने कहा बीमारी क्या चीज़ होती है, ये कैसे दुख है जो सबको झेलना पड़ता है। लेकिन मैंने तो आज तक नहीं झेला, क्योंकि आप अभी जवान हैं, आपके अभी ताकत है, तो अच्छे खाते पीते हैं, तो इसीलिए आपको नहीं हुआ। तो उनको ये लगा कि इट्स अ यूनिवर्सल थिंग, तो सबको इतना दुख झेलना पड़ता है कि कभी वो भी शायद उनको भी कुछ रोग आ सकता है, वो भी बीमार हो सकते हैं। फिर उनको बहुत दुख हुआ। तो ऐसे करके एक बार बुजुर्ग, एक बार रोगी, एक बार एक शव, डेड बॉडी उनको दिखाई दिया। उन्होंने पूछा ये क्या है, ये हमारा अंत है, तो सबको मरना है। तो उन्होंने कहा सबको मरना है, मुझे भी मरना है, यशोधरा को भी मरना है, राहुल को भी मरना है। तो उसके बाद उनके मन में बहुत विचार है। उसके बाद उन्होंने एक इस स्पिरिचुअल पर्सन, लाइक अ मंक कहते हैं। तो उन्होंने कहा ये क्या कर रहा है, ये मोक्ष की राह पर चल रहा है और मोक्ष की तलाश कर रहा है, इज़ अ सीकर। तो उनको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ से भागने की योजना की। तो एक दिन क्या हुआ, बहुत बड़े महफिल के बाद सबको बड़ी नींद आई, सब सो गए। तो उन्होंने देखा कि वो सारे अप्सरा आए, इतनी खूबसूरत लड़कियाँ जो नाच रही थी, अभी जब सो रहे हैं तो बिल्कुल मुंह खोल के खराटे मार रहे हैं, और बिल्कुल उनमें से मतलब मुंह से थूक भी निकल रही है, और इतने सुंदर नहीं दिख रहे जितने दिखाई देता था। तो ही सॉ द माया ऑफ एवरीथिंग, सबका माया उनको दिखाई दिया।